स्टूडेंट्स, अभी हमने अपनी पिछली क्लास में नेक, एब्डोमेन, इंटरनल पार्ट्स, एक्सटर्नल पार्ट, टॉर्सो, लिम्स इन सब के बारे में पढ़ा था। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आगे का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ये आपके चैप्टर फर्स्ट का ही है, माय बॉडी जो चैप्टर का नाम है आपका, उसी का हम आगे का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बोन्स एंड मसल्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं बोन्स क्या होती हैं। देखिए, हम लोग की बॉडी का स्ट्रक्चर जो है अलग अलग दिखता है ना, कोई मोटा, कोई पतला, कोई किसी तरीके का, कोई किसी तरीके का, है ना। तो ये जो बोन्स होती है ना, वो क्या करती हैं, हमारी बॉडी को ना, मतलब सबसे जो हमारी बॉडी का सख्त पार्ट, जो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बोन्स बोलते हैं। आप एक काम करिए, अपना हाथ सब लोग अपनी जो कलाई है उसके पास से आप लोग पकड़िए। ठीक है, बहुत ज़ोर से पकड़िए, तो आपको एक कुछ तो पार्ट दब जाएगा, लेकिन कुछ पार्ट जो होगा आपको बहुत ही हार्ड दिखेगा ना। जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है ना, वो आपकी क्या है, बोन्स ही हैं। ठीक है, तो बोन्स क्या होती हैं, जो हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होती हैं, इनको हम बोन बोलते हैं। ये हमारी स्किन के अंदर हम लोग इनको फील भी कर सकते हैं। चाहे आप लेग में आप देख लीजिए, लेग में आप ज़ोर से दबाएंगे तो आपको जो हार्डेस्ट पार्ट फील होगा वही बोन है। आप अपने घुटनों में देख लीजिए, ऐसे मोड़ कर अपने घुटने बैठिए और उसमें आप टच करिए घुटनों के पास, तो आपको जो हार्डेस्ट पार्ट फील होगा वही क्या है, आपकी बोन है। ठीक है, लेग, एल्बो, सब जगह बोन्स जो हैं वो हमारी बॉडी में पाई जाती हैं। और बोन्स का काम क्या रहता है, ये हमारी बॉडी को ना फ्रेमवर्क, जो शेप होता है ना, अलग अलग बॉडी का सबका अलग अलग शेप होता है, वो किस वजह से होता है, ये बोन्स की ही वजह से रहता है। ठीक है, तो जो बोन्स है ना, वो हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, और उसके अलावा बोन्स का क्या काम रहता है, ये हमारी बॉडी के जो सॉफ्ट पार्ट होते हैं ना, इनको प्रोटेक्ट करती हैं। मतलब ये कवर है एक तरीके का, जो हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं। जैसे मैंने आपको उस दिन रिब केज पढ़ाया था, रिब केज क्या करता है, हमारे हार्ट एंड लंग्स को प्रोटेक्ट करता है ना। तो ये रिब केज भी किससे बना है, बोन से मिलकर ही बना है। इसी तरीके से जो बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन्स रहते हैं, अलग अलग हमारी बॉडी के पार्ट्स रहते हैं, उनको कौन प्रोटेक्ट करता है, जो बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं उनको कौन प्रोटेक्ट करता है, बोन्स प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, और मसल्स क्या रहती हैं, जो फ्लैशी लेयर्स रहती हैं ना, जो सॉफ्ट रहती हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मसल्स बोलते हैं। ये हमारी बॉडी के जितने भी मूवमेंट्स होते हैं ना, कि हम इधर उधर मूव कर पाते हैं, हमारे हाथ जो हैं वो मूव कर पा रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी मूवमेंट होते हैं हमारे बॉडी के, वो मसल्स ही कंट्रोल करती हैं। जैसे कि हम लोग दौड़ पाते हैं, हम लोग खड़े हो पाते हैं, हम लोग फूड चबा पाते हैं। जब हम लोग फूड भी चबाते हैं तब हमारा माउथ भी मूव करता है, तो ये मसल्स की ही वजह से है। ठीक है, तो मसल्स क्या करती हैं, हमारी बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करती हैं। ठीक है, अगर मसल्स ही नहीं होंगी तो हम मूव ही ना कर पाएँ, एक ऐसा फ्रेमवर्क बन जाए हमारा कि हम कुछ कर ही नहीं पाएँ। ठीक है, बिल्कुल एक टाइट सा स्ट्रक्चर बन जाए, और हम ऐसे ही मतलब ज़्यादा अगर प्रेशर भी लगाएंगे तो हमारी वहाँ से जैसे बोन्स क्रैक, जैसे आप लोग जो है घुटने के नीचे वाला जो पार्ट है ना, घुटने से नीचे एड़ी के ऊपर तक का जो पार्ट, जिसको हम लेग बोलते हैं, या फिर अपना फोर आर्म देख लीजिए। मैंने आपको लिम्स में पढ़ाया था, फोर आर्म जो ऊपर अपर आर्म रहता है और नीचे फोर आर्म रहता है। क्या हम फोर आर्म को मोड़ पाते हैं, नहीं मोड़ पाते हैं ना। ठीक है, इसी तरीके से क्या हम अपने जो फोर लेग है उसको मोड़ पाते हैं, नहीं मोड़ पाते हैं। ठीक है, तो मूवमेंट किसकी वजह से पॉसिबल होता है, मसल्स की ही वजह से। ठीक है, मसल्स ही हमारी बॉडी को मूवमेंट करवाती हैं। ठीक है, तो बोन्स क्या करती हैं, हमारी बॉडी को एक शेप एंड साइज़ प्रोवाइड करती हैं, और मसल्स क्या करती हैं, ये सॉफ्ट फ्लैशी पार्ट रहती हैं जो कि मूवमेंट में हेल्प करती हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन के बारे में मैं आपको पहले भी एक लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ कि हमारी बॉडी में टोटल 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आइज़ जिससे हम देखते हैं, ईयर्स जिससे हम सुनते हैं, नोज़ जिससे हम स्मेल करते हैं, टंग जो हमारे टेस्ट करने में हेल्प करता है, और स्किन जिससे हम फील कर पाते हैं किसी भी चीज़ को। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं अपने आइज़ पे। ठीक है, हम जो अपने आसपास अलग अलग ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, किसी का कैसा शेप रहता है, किसी की कैसी साइज़ रहती है, कोई मोटा, कोई पतला, कोई लंबा, कोई छोटा। ठीक है, अलग अलग कलर के रहते हैं, कोई रेड, कोई वाइट, कोई ब्लैक, है ना, कोई बहुत ही कलरफुल फ्लावर्स हम लोग देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम किसकी मदद से देखते हैं, अपनी आइज़ की मदद से। और
उसके अलावा भी हमारी जो आइज़ है वो किस में हेल्प करती हैं, जैसे जब आप लोग देखते हैं कि जब हम सैड हो जाते हैं तो हमारी आँखों में आंसू आ जाते हैं, है ना। और वहीं पे जब हम हैप्पी हो जाते हैं तो हमारी आँखें जो है वो जैसे सरप्राइज़ हो जाती है तो हमारी आँखें थोड़ी सी बड़ी बड़ी हो जाती हैं। और वहीं पे अगर हम नींद से उठते हैं तो हमारी आंखें थोड़ी सूजी सूजी लगती हैं, ठीक है। तो हमारी आइज़ जो है वो हमारे चेहरे के एक्सप्रेशंस को भी बताती हैं, हमारी बॉडी के जो एक्सप्रेशंस हैं कि हम कैसा फील कर रहे हैं, मतलब हमारी फीलिंग्स जो हैं उनको भी एक्सप्रेस करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। ये तो मतलब देखने के अलावा आइज़ का दूसरा क्या काम रहता है, फील करना। जो हमारी फीलिंग्स हैं उनको एक्सप्रेस करना भी किसका काम है, आइज़ का, ठीक है। अब आप लोग जानते होंगे कुछ लोगों को कि जिनकी आई साइट वीक होती है। आई साइट मीन्स क्या, आँखों की रोशनी। आँखों की रोशनी किसी किसी की कमज़ोर होती है, ठीक है। कुछ लोग जो रहते हैं वो अपने उनके पास जो रखी हुई चीज़ें रहती हैं, मतलब बहुत पास जो चीज़ें रखी हुई रहती हैं उनको वो क्लियरली नहीं दिखती हैं, और कुछ लोगों को दूर की चीज़ें क्लियरली नहीं दिखती हैं, है ना। कुछ लोगों को पास की चीज़ें सही से नहीं दिख पाती हैं और कुछ लोगों को दूर की चीज़ें सही से नहीं दिख पाती हैं। तो वो लोग जिनको पास की चीज़ें सही से नहीं दिखती हैं, मतलब बहुत पास जो चीज़ें रखी हुई रहती हैं वो अगर क्लियरली नहीं दिख पाती हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, नियर साइटेड। मतलब उनकी जो पास की रोशनी है, पास की आँखों की रोशनी है वो कमज़ोर है, उन लोगों को हम क्या बोलते हैं, नियर साइटेड। मतलब उनको नियर अपने पास वाली चीज़ों को देखने में प्रॉब्लम जाती है। और वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूर की चीज़ों को नहीं देख पाते हैं ढंग से, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि मैम मैं ब्लैक बोर्ड में आप लिख रही हैं, मैं पीछे बैठा हूँ तो मुझे नहीं दिख रहा है। कोई कोई बच्चा ऐसा बोलता है ना कि मुझे नहीं दिख पा रहा है। हाइट तो एक अलग मैटर होता है कि हाइट उसकी छोटी रहती है, दूसरा किसी किसी की आंखें कमज़ोर होती हैं, तो वो बच्चा जिसको दूर से क्लियरली नहीं दिखता है उसको हम क्या बोलते हैं, फार साइटेड, ठीक है। और जिसको पास से क्लियरली नहीं दिखता है वो कौन कहलाता है, नियर साइटेड, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है कि हम इस चीज़ को ठीक नहीं कर सकते हैं। आप लोग देखते हैं कि कई बच्चे चश्मे लगाते हैं जिसको हम स्पेक्टिकल्स बोलते हैं, या फिर कुछ लोग कॉन्टैक्ट लेंस लगा लेते हैं, उसका भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम अपने डॉक्टर के पास जाएं। अच्छा, आई डॉक्टर को हम क्या बोलते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ठीक है। जो आँखों का ट्रीटमेंट करता है डॉक्टर उसको बोला जाता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। तो वो लोग जिनको आँखों की प्रॉब्लम होती है, आई साइट में वीकनेस होती है, वो किसके पास जाते हैं, कौन से डॉक्टर के पास जाते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास, ठीक है। फिर वो लोग स्पेक्टिकल्स या फिर लेंस लगाते हैं और वो लोग अच्छे से क्लियरली हर एक चीज़ देख सकते हैं, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जो पूरे तरीके से ब्लाइंड होते हैं, है ना, तो उनको ठीक करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ बहुत ही ज़रूरी है, हम सभी लोगों को अपनी आइज़ का चेकअप साल में एक बार ज़रूर कराना चाहिए। बहुत से लोग नहीं करवाते हैं, ठीक है। हमें अपनी आइज़ का चेकअप रेगुलरली मतलब हर साल एक बार कराना ही चाहिए, ताकि हम ये देख पाएँ कि हमारी आई साइट जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रही है कि नहीं, ठीक है। और अगर आप बच्चे जो हैं उनको अगर किसी भी चीज़ को देखने में प्रॉब्लम जा रही है, अगर ब्लैक बोर्ड में लिखा हुआ चीज़ें नहीं दिख रही हैं, है ना, घर में कोई चीज़ में देखने में प्रॉब्लम जा रही है, तो आप अपनी मदर या पेरेंट्स से या फिर अपने टीचर से इस बारे में ज़रूर बात करिए, ठीक है। फिर अब हम नेक्स्ट ऑर्गन पे आते हैं, नेक्स्ट अपने सेंस ऑर्गन पे आते हैं जो कि है ईयर, ठीक है। तो ईयर क्या है, ईयर किस में हेल्प करता है, हमारी अलग अलग जो साउंड्स रहते हैं उनको सुनने में हेल्प करता है। हम अपने फ्रेंड्स की बातें कैसे सुन पाते हैं, टीवी का साउंड कैसे सुन पाते हैं, म्यूज़िक कैसे सुनते हैं, बर्ड्स का साउंड कैसे सुनते हैं, बेल बजने की आवाज़ कैसे पता चलती है, कैसे पता चलता है कि अभी हमें हमारा जो पीरियड है वो ओवर हो गया। ये सब किसकी वजह से, क्योंकि हमारे ईयर्स जो हैं वो हेल्प करते हैं हमारी आवाज़ें सुनने में, ठीक है। उसके अलावा भी हम बहुत सारी आवाज़ें सुनते हैं, कार के चलने की, बस के चलने की, एरोप्लेन के उड़ने की, ठीक है। अब देखिए, जितनी भी आवाज़ें हैं उनको सुनने में कौन हेल्प करता है, हमारा ईयर हेल्प करता है, ठीक है। तो अब कुछ जैसे कि आइज़ में भी किसी को प्रॉब्लम होती थी, है ना, हमने आइज़ की प्रॉब्लम पढ़ी। अब कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं जिनको सुनने में भी प्रॉब्लम जाती है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने कई एजेड पर्सन को देखा होगा, जो ओल्ड पर्सन रहते हैं, जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, मतलब एज उनकी ज़्यादा होती है, तो कई ऐसे लोग होते हैं जिनको सुनने में प्रॉब्लम जाती है, ठीक है। तो कई लोग तो बिल्कुल भी नहीं सुन पाते हैं, तो उस केस में बोला जाता है कि आप हियरिंग एड का यूज़ करिए। हियरिंग एड क्या होती है, एक मशीन आती है, ठीक है, जिसके ज़रिए जिसको हम कान में लगा लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम सुन सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद जो भी चीज़ें होती है वो हम आसानी से सुन सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने पेज जो है वो मूव करना मैं भूल गई थी, सॉरी। अभी हम ये वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, हियरिंग एड। तो हियरिंग एड क्या होता है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट आता है, जैसे कुछ लोगों को कम सुनाई देता है तो उसको कान में लगा ले, ठीक है, मशीन जो आती है कान की मशीन, उसको लगा ले तो उनको फिर वो सुन सकते हैं, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, है ना, कि जो बिना ही मतलब जैसे अभी मैंने क्या पढ़ा है कि जैसे जैसे लोगों की एज ज़्यादा हो जाती है तो उनको सुनने में दिक्कत जाती है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं जो कि जब वो पैदा होते हैं तभी से उनको सुनने में प्रॉब्लम जाती है, मतलब वो सुन नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या किया जाता है कि उनको साइन लैंग्वेज सिखाया जाता है, ठीक है। तो साइन लैंग्वेज एक ऐसा सिस्टम होता है जिसको कि कम्युनिकेट किया जाता है हैंड्स का यूज़ करके, मतलब हम अपने हैंड को मूव करके उनको बताते हैं। ये एक तरीके का सिस्टम रहता है, ये भी लर्न कराया जाता है, बच्चों को सिखाया जाता है। जिन लोग को सुनने में प्रॉब्लम जाती है तो उनको हाथों से मूवमेंट करके सिखाया जाता है, तो वो लोग हाथों का मूवमेंट देख के समझ जाते हैं कि अब वो हम उनसे क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, उसी तरीके से हाथों के मूवमेंट से वो बच्चे जिनको नहीं सुनाई देता है तो वो समझ जाते हैं कि हम लोग क्या कहना चाहते हैं, ठीक है।